प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश भर के 30 लाख किसानों के खाते में भेजी गई 3200 करोड़ की राशि। झुंझुनू में बोले कृषि मंत्री, किसानों के विकास के लिए केंद्र समर्पित। वाहन चालकों को परिवहन मंत्री का सख्त निर्देश, ड्रंक एंड ड्राइव और ओवर स्पीडिंग की तो होगी कड़ी कार्रवाई। लोगों से की ऐसे लोगों की जानकारी साझा करने की अपील। पुलिस मुठभेड़ में मारा गया गैंगस्टर सूर्य नारायण हांसदा। गोड्डा जिले के ललमटिया के जंगलों में हुआ एनकाउंटर। कई मामलों में पुलिस कर रही थी तलाश। और झारखंड वासियों में दिख रहा है देशभक्ति का जज्बा। हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ रहे लोग। रांची में सेना के जवानों ने निकाली तिरंगा यात्रा। पूर्व सीएम रघुवर दास ने भी भरा जोश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। संसद में आज विपक्ष के शोर शराबे के बीच कई विधायी कार्य निपटाए गए। राज्यसभा में मर्चेंट शिपिंग बिल और मणिपुर माल और सेवा संशोधन विधेयक तथा मणिपुर विनियोग बिल समेत कुछ अन्य विधेयक को पारित किया गया। लोकसभा ने कराधान कानून संशोधन विधेयक को पारित किया। सदन ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक भी पारित कर दिया। पारित किया जाए। स्पीकर सर, विधेयक को पारित करा जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। कृषि विकास और किसान कल्याण पर केंद्र सरकार विशेष ध्यान दे रही है। प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लगभग 30 लाख किसानों के खाते में आज डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3200 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान के झुंझुनू से किसानों को यह सौगात दी। किसानों को यह पहली किश्त जारी की गई है। लगभग 8000 करोड़ रुपए की राशि बाद में जारी होगी। इस दौरान अपने संबोधन में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हितों से सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि रियायती दरों पर किसानों को खाद उपलब्ध कराई जा रही है। कृषि प्रक्षेत्र के विकास को नया आयाम देने के लिए केंद्र सरकार दृढ़ संकल्पित है। 45 किलो की यूरिया की एक बोरी 45 किलो की ये 266 रुपए में मिलती है। इसकी कीमत है 1633 रुपया 24 पैसा। बाकी मोदी सरकार भरती है। आपको डीएपी की 50 किलो की बोरी 1350 में मिलती है। उसकी कीमत है 3100 रुपया और अब तक 14,06,000 करोड़ रुपया खाद सस्ता मिले, इसलिए मोदी जी की सरकार फर्टिलाइजर कंपनियों को दे चुकी है। कोई विपक्षी सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के विरोध में आज संसद भवन परिसर से निर्वाचन आयोग कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला। उन्होंने एसआईआर को वापस लेने की मांग की। इधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि विपक्ष को लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं है और बेवजह संवैधानिक संस्थानों पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस वाले ये इंडी गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी नहीं कर सकते इनके ऊपर में। इलेक्शन कमीशन में भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन को अटैक करते हैं, पार्लियामेंट को विश्वास नहीं करते हैं। हमारा देश के जितना जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको प्रहार करते हैं। तो ये किसके इशारे में और क्यों भारत का छवि को नुकसान कराने के लिए बार बार हर दिन ये नाटक क्यों करते हैं?
स्वतंत्रता दिवस पर रांची में इस बार राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ध्वजारोहण करेंगे। राज्य सरकार की ओर से राजभवन को इस आशय का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे श्री गंगवार ने स्वीकार कर लिया है। परंपरा के अनुसार 15 अगस्त को रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, जबकि उपराजधानी दुमका में राज्यपाल ध्वजारोहण किया करते हैं। मुख्यमंत्री पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन की वजह से इस बार 15 और 16 अगस्त को नेमरा में ही रहेंगे और दिवंगत पिता के श्राद्ध कर्म का निर्वहन करेंगे। इस वजह से अब राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रांची में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करेंगे। इधर राजभवन में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के मद्देनजर इस बार एट होम कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। राजभवन की ओर से इस संबंध में जानकारी साझा की गई है। दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पारंपरिक श्राद्ध कर्म का आज 7वां दिन था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पैतृक गांव नेमरा में अपने परिजनों संग दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 7 कर्म का पारंपरिक विधान पूरा किया। सीएम इन दिनों पैतृक गांव से ही अपने सरकारी कामकाज का निर्वहन भी पूरी तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ कर रहे हैं। परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने राजधानी रांची में कल की सड़क दुर्घटना पर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रभावित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। किसे पता था कि एक लापरवाह वाहन चालक की वजह से ऐसी मृत्यु होगी। श्री बिरुआ ने कहा कि नशा नाश ही करता है और जरूरत से ज्यादा गति क्षति का मुख्य कारण बनती है। उन्होंने कहा कि अब ऐसे मामलों में हमेशा के लिए वाहन और वाहन चालक का लाइसेंस कैंसिल होगा तथा न्यायालय द्वारा जो दंड और सजा का प्रावधान है वह अलग होगा। परिवहन मंत्री ने सभी लोगों से परिवहन साथी बनने की अपील की और कहा कि कोई व्यक्ति गलत तरीके से वाहन चला रहा हो या उपयोग कर रहा हो तो तस्वीर लेकर उन्हें साझा करे, त्वरित कार्रवाई होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की विधि व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की है। राजधानी रांची में कल भीड़भाड़ वाले इलाके में एक युवक की हत्या पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि राज्य में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं ने आम जनता में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराध पर नियंत्रण करने की बजाय पुलिस प्रशासन सत्ता की कठपुतली बन चुका है। राजनीतिक विरोधियों को फर्जी मुकदमों में फंसाना और जबरन वसूली करना ही झारखंड पुलिस की प्राथमिकता बन गई है। इधर बड़कागांव की पूर्व विधायक और कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद ने विस्थापन के मुद्दे पर खुद की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने रांची में पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि प्राकृतिक संसाधनों की लूट के लिए लोगों को अपनी ही जगह से बेदखल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस काम में माफिया हावी है और कुछ भ्रष्टाचार अधिकारी भी इनके साथ गठजोड़ में शामिल हो गए हैं, जिससे विस्थापितों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में पुनर्वास नीति की अनदेखी हो रही है और फॉरेस्ट राइट एक्ट का भी उल्लंघन किया जा रहा है। अमानवीय तरीके से जो ये कार्य कर रहे हैं इस पे रोक लगाएं। RFCT LARR का अनुपालन करें, नियम का पालन करें, जो पुनर्वास नीति है उसको अच्छे से पालन करें, उसको धरातल पे उतारें। जबरन किसी का ज़मीन छीनने का काम ना करे, किसी को बेदखल करने का काम ना करे, क्योंकि ये हमारे झारखंड के ही लोग हैं, कोई दिल्ली मुंबई के लोग नहीं है, यहीं के लोग हैं और इनके साथ अन्याय हो रहा है। जो ग्राम सभा होता है उस ग्राम सभा को बिल्कुल माना नहीं जाता है। जो स्थानीय समुदाय लोग हैं उनसे बिना सहमति का, बिना उनका विचार लिए वहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसको चालू कर दिया जाता है। गोड्डा के ललमटिया क्षेत्र में गैंगस्टर सूर्य नारायण उर्फ सूर्या हांसदा पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। उसके शव को आज पुलिस भारी सुरक्षा के बीच ललमटिया थाना क्षेत्र से लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल पहुंची।
बताया जा रहा है कि पुलिस सूर्या की गिरफ्तारी को लेकर सर्च अभियान चला रही थी। राजमहल कोल परियोजना क्षेत्र डकैता गांव के रहने वाले गैंगस्टर से नेता बने सूर्या हांसदा के खिलाफ ईसीएल कोयला खदान क्षेत्र में दहशत फैलाने को लेकर गोलीबारी करने और हाईवा जलाने को लेकर गोड्डा के बोआरी जोर थाना में मामला दर्ज था। परिजनों ने पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर रांची से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक तैयारियां चल रही है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने आए विभिन्न राज्यों के एनसीसी कैडेट और एनएसएस के स्वयंसेवकों को सम्मानित किया। श्री सेठ ने राष्ट्रीय आपदाओं की स्थिति और सामाजिक जागरूकता जैसे विषयों में कैडेट और स्वयंसेवकों की भूमिका को सराहा। आतंक के अंधकार में गूंजी भारत की विजय प्रीत, आतंक के अंधकार में गूंजी भारत की विजय प्रीत। प्रधानमंत्री का संकल्प दिया वीरों को बल, नारी शक्ति, सेना शक्ति, गर्जा भारत अचल। ब्रह्मोस की दहाड़ और वीरता की हुंकार, हर सीमा चोटी गाती जय हिंद की जय जयकार, जय हिंद की जय जयकार। झारखंड समेत देश भर में हर घर तिरंगा अभियान जारी है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली में इसको लेकर एक प्रेस वार्ता भी की गई। इस दौरान केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के चौथे संस्करण से लगातार समाज का विभिन्न वर्ग जुड़ रहा है। इस बार 5 लाख युवाओं ने सेल्फी विद तिरंगा अभियान से जुड़ने का संकल्प जताया है। श्री शेखावत ने बताया कि साल 2022 में प्रधानमंत्री की पहल पर शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान जन आंदोलन बन चुका है। देश प्रेम की भावना से लोग विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश में विविधता के बावजूद तिरंगा राष्ट्र को एक सूत्र से बांधता है। मैंने गहनता के साथ में इस विषय को अनुभव किया। आप सब लोग भी मेरी इस बात से अपनी सहमति व्यक्त करेंगे कि जब व्यक्ति हाथ में तिरंगा लेकर के खड़ा होता है और सम्मान के साथ में अपने घर की छत पर, अपने घर की बालकनी पर, अपने प्रतिष्ठान में तिरंगे को लहराता है, तो निश्चित रूप से उसके मन में वही भाव होता है जो भाव शहीद आजम भगत सिंह या उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों के मन में था। राज्य में भी हर घर तिरंगा अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर पर पहल हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने आज जमशेदपुर के एग्रीको स्थित आवासीय कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भेंट किया। इस दौरान विभिन्न मंडलों से आए कार्यकर्ताओं ने तिरंगे के साथ वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। श्री दास ने तिरंगे को देश की आन बान और शान का प्रतीक बताया और सबों को अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल पर भी जोर दिया। भारत का आन बान और शान, और इस तिरंगा हर घर हम लगाएंगे तो तिरंगा बनाने वाले बुनकर भाई, खादी ग्राम उद्योग में काम करने वाले को रोजगार भी मिलेगा और जो 2047 तक आत्मनिर्भर भारत को एक बल मिलेगा। रांची में आज भारतीय सेना के जवानों ने तिरंगा यात्रा निकालकर देश के लोगों को जागरूक करने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। भारतीय सेना के जवानों ने राजधानी रांची में तिरंगा यात्रा निकाली। जवानों ने इस दौरान परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो है यहाँ पर इनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है
और लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर जवानों की तिरंगे के साथ उपस्थिति एक अलग ही अनुभूति देने वाली है। जब वे सड़क पर मोटरसाइकिल से तिरंगा यात्रा पर निकले तो समूचा वातावरण देश प्रेम से ओतप्रोत नजर आया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। हजारीबाग में भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोग उत्साहित हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जादो बाबू चौक पर राहगीरों को तिरंगा उपलब्ध कराया। उन्होंने राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए लोगों से हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घरों में तिरंगा लगाकर ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाने का आग्रह किया। आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के निर्देश के अनुसार हजारीबाग के हर घर में तिरंगा को देना है और फहराने के लिए रिक्वेस्ट करना है कि अपने अपने घर में तिरंगा लगाइए। हर घर में झंडा लगेगा और हम लोग ये भी निर्देश दे रहे हैं सबको कि शाम में 4 बजे के बाद झंडा को उतार दे अपने से, मतलब जैसे उतारा जाता है नियम के साथ उतारा जाएगा और अभी से ही लगाना है इसको चालू। धनबाद रेलवे स्टेशन हमेशा से माल ढुलाई के मामले में अग्रणी रहा है। मंडल रेल आय के मामले में जुलाई में दूसरे स्थान पर रहा। डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने मंडल की उपलब्धियां साझा करते हुए धनबाद रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के संकेत दिए हैं। धनबाद रेल मंडल हमेशा से माल ढुलाई के मामले में पहले स्थान पर रहा है। वहीं जुलाई महीने में यह तीसरे स्थान पर आ चुका है। डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने बताया कि जुलाई माह में धनबाद डिवीजन माल ढुलाई में तीसरे स्थान पर रहा, जबकि बिलासपुर पहले और कुर्नूल दूसरे स्थान पर है। उन्होंने इसकी वजह बारिश बताई है। कुछ एरियाज को डेवलप कराना है, कुछ रोडें ठीक करानी है, कुछ मार्केट प्लेसेस बनानी है, तो वो एक काम जरूर जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसी साल के अंदर चालू हो जाए और होपफुली जो है मे बी जून अगली बारिश से पहले उसको हम अंजाम दे सकेंगे। हालांकि इस दौरान डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने कहा कि धनबाद रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास लुक देने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और स्टेशन के नॉर्थ साइड यानी प्लेटफॉर्म संख्या 1 के आगे से 2 लाइन और जुड़ेंगी। मौजूदा स्टेशन भवन के बदले नया अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भवन बनकर तैयार होगा। 2 लाइनें प्लेटफॉर्म 1 के आगे से आएंगी टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ धनबाद स्टेशन और उसी के साथ धनबाद स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म बिल्डिंग है वो कम्प्लीटली रीडेवलप होगी और ये पूरा फंडिंग ऑलरेडी सैंक्शन है मल्टी ट्रैकिंग के प्रोजेक्ट के नीचे। धनबाद स्टेशन के कायाकल्प होने से जहां एक ओर यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, वहीं दूसरी ओर रेलवे लाइन जुड़ने से कनेक्टिविटी मजबूत होगी। डीडी न्यूज के लिए धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। सिमडेगा जिले में पंचायत उन्नति सूचकांक को लेकर आज नगर भवन में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान वक्ताओं ने पंचायत के विकास के लिए समन्वय और सहयोग पर जोर दिया। बेहतर कार्यों के लिए मुखिया और बीडीओ को सम्मानित किया गया। सिमडेगा में जिला स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए उपायुक्त कंचन सिंह ने कहा कि पंचायत उन्नति सूचकांकों से हमें अपने कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इन सूचकांकों के आधार पर अपनी कमियों का आकलन करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। आज जो हमारा प्रोग्राम है वो हमने 2022-23 में क्या काम किया, 2022-23 में हम कैसे अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आगे बढ़े थे। वहीं उप विकास आयुक्त दीपांकर चौधरी ने पंचायत उन्नति के 9 विषयों पर सफलता प्राप्ति के लिए व्यवहारिक कार्यों के टिप्स दिए। कार्यशाला को संबोधित करते हुए पंचायती राज पदाधिकारी दयानंद कारजी ने भी उन्नति सूचकांक को रेखांकित किया। पर इससे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, हमें इसके आगे भी बढ़ते रहना है और जो हमारी 2 स्तंभ है, जो पंचायती राज व्यवस्था के जो 2 स्तंभ है, एक आपका परमानेंट ब्यूरोक्रेटिक स्तंभ जिसमें आपके बीडीओ हैं, पंचायत सचिव हैं, बीडीओ हैं, डीडीसी हैं, इसको हम 2030 तक हासिल करते हैं। तो अब तक जो प्रगति भी है ये सूचकांक है, ये प्रदर्शन को बताता है। इन 9 लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करके गाँव की 68% आबादी
के जीवन स्तर में आमूल बदलाव ला सकते हैं। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष रोश प्रतिमा और जिला परिषद सदस्य जोसीमा खाका ने पंचायतों के विकास के लिए प्रशासनिक पदाधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय पर जोर दिया। हम लोग जब तक शिक्षा नहीं रहेगा, सिंधिया जिला आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए सबसे ज्यादा हम लोगों को शिक्षा की ओर ध्यान देना होगा। दोनों का सामंजस्य अगर मिलता है तभी हमारा जिला का विकास होगा। अगर एक मुखिया बना के देती है या हमारे पंचायत समिति सदस्य हैं, प्रमुख हैं, अगर वहीं पर हमारे वीडियो से अगर काटते हैं तो ये हमारा विकास जिले का नहीं होगा। पंचायत उन्नति सूचकांक से संबंधित बेहतर कार्यों के लिए मौके पर मुखिया और बीडीओ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देवघर में कल तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा। सांसद निशिकांत दुबे की पहल पर भाजपा मंडल अध्यक्षों के बीच इस सिलसिले में तिरंगे का वितरण किया गया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने देश की स्वतंत्रता के लिए मात्र 19 वर्ष की आयु में प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीद खुदीराम बोस को बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया। रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ ने इंदौर प्रवास के क्रम में उज्जैन में श्री महाकाल के दर्शन और पूजा कर देशवासियों के सुखद और समृद्ध जीवन की प्रार्थना की। विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने गोविंदपुर प्रखंड कार्यालय में कृषक प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र में उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं, प्रशिक्षण सामग्री और किसानों के लिए संचालित विभिन्न कार्यक्रमों का विस्तृत जायजा लिया। श्री महतो ने किसानों को नए और उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। गुमला के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में विशेष शिविर का आयोजन कर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। 1 अगस्त से अब तक कुल 539 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। झरगांव और कुम्हारी में भी कैंप का आयोजन हुआ। रांची के अनगढ़ा प्रखंड के सालहन गांव में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने समापन समारोह के दौरान विजेताओं को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। भारी बारिश के कारण हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बभनबे में भूस्खलन होने से पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे आ गया, जिससे बड़ी मात्रा में मलबा जमा हो गया है। घटनास्थल से महज 500 मीटर की दूरी पर ग्रामीणों के घर हैं। हालांकि इस घटना में किसी तरह की कोई क्षति नहीं हुई है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर लोगों की आवाजाही रोक दी है और आपदा प्रबंधन टीम को सूचित किया गया है। ग्रामीण लोग आए, हम लोग देखे तो हम लोग इसको मुआयना किए तो हम लोग समझ गए कि पानी की वजह से, पानी जो महीनों से लगातार 45-50 दिन से जो पानी पड़ रहा है, पानी पड़ने की वजह से जो पत्थर के रोक के लिए जो मिट्टी था वो मिट्टी पानी की वजह से बह रहा है, फिसल के मिट्टी निकल रहा है। खतरा तो अभी है, जब तक ये पूरा वर्षा खत्म नहीं होगा तब तक खतरा ही खतरा है। लेकिन जो बड़ा पत्थर अभी गिर चुका, जो अभी अटका हुआ बिना लाग का, अगर और अब बात मौसम की। राज्य में फिलहाल मॉनसून गतिविधि सामान्य है। आज भी रांची में अच्छी बारिश हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान पाकुड़ के महेशपुर में सर्वाधिक 145 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 17 अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। 2 दिनों बाद तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30.3 और न्यूनतम 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.5 और न्यूनतम 25 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.2 और न्यूनतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उपराजधानी दुमका में तैराकी के प्रति बच्चों का रुझान बढ़ गया है। सरकार की ओर से दुमका में निर्मित स्विमिंग पूल में तैराकी का अभ्यास करके वे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं।
तैराकी के प्रति रुझान बढ़ा है और सरकार की ओर से बने स्विमिंग पूल में बच्चे तैराकी का अभ्यास कर अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं। बीते दिन जमशेदपुर के टाटा स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित झारखंड स्टेट जूनियर और सब जूनियर स्विमिंग प्रतियोगिता में भी उन्होंने दमखम दिखाया और पदक हासिल किए। दुमका के तैराक आर्यन सिंह ने इस प्रतियोगिता में 200 मीटर और 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में 2 कांस्य पदक जीतकर जिले का मान बढ़ाया। वहीं सब जूनियर वर्ग में आयुष ने 50 मीटर वर्ग में 1 कांस्य पदक हासिल किया है। हाँ, हुआ जो स्विमिंग में गेम खेलना चाहते हैं उन लोग के लिए अच्छा बात है और प्रैक्टिस करना चाहते हैं उन लोग के लिए। बाल तैराकों की सफलता से परिजन और गुरु खासे खुश नजर आ रहे हैं। आर्यन के पिता ओंकार सिंह ने कहा कि उनके बेटे का तैराकी के प्रति विशेष रुझान है। वह पहले गांव के तालाब में तैराकी का अभ्यास करता था। हमेशा नदी कुआं तालाब में नहाने वाला है और इन लोग का बचपन से जो है स्विमिंग का लोग का शौक था। तो देखें कि ये लोग जो है गाँव का तालाब में बढ़िया स्विमिंग कर रहा है, हम सोचे कि नहीं काहे ना जो इसी में इसको आगे बढ़ाया जाए। स्विमिंग पूल के संचालक सह प्रशिक्षक कौशल आनंद ने दोनों बच्चों की सफलता पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि दुमका में तैराकी की सुविधाएं बहुत सीमित है, इसके बावजूद यहां संभावनाओं की कमी नहीं है। पूल आने वाले दिन में और भी प्रतिभागी बढ़ाए और ताकि वहां गोल्ड भी मारे और सिल्वर भी मारे। ये हमारा रिक्वेस्ट है सभी से, जितने भी स्पोर्ट प्रेमी हैं, स्विमिंग प्रेमी हैं, वो आए। दुमका में स्विमिंग पूल खुला है, इनका लुत्फ मतलब फायदा ले। राज्य में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता है मंच और अवसर की, जहां वे परचम लहराने का जज्बा रखते हैं। डीडी न्यूज के लिए दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने राज्य में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। उन्होंने रांची के स्थानीय कांके महुआ टोली मैदान में कंबाइंड क्रिश्चियन यूथ सोसाइटी द्वारा आयोजित जूलियन बेक मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका हौसला बढ़ाया। श्री तिर्की ने खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने वालों की भी हौसला अफजाई की। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान बारिश की फुहारों के बीच दर्शकों ने खिलाड़ियों में जोश भरा। लोग सुबह भ्रमण भी करेंगे, मॉर्निंग वॉक भी करेंगे और खेलेंगे कूदेंगे भी, शारीरिक क्षमता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश भर के 30 लाख किसानों के खाते में भेजी गई 3200 करोड़ की राशि। झुंझुनू में बोले कृषि मंत्री, किसानों के विकास के लिए केंद्र समर्पित। वाहन चालकों को परिवहन मंत्री का सख्त निर्देश, ड्रंक एंड ड्राइव और ओवर स्पीडिंग की तो होगी कड़ी कार्रवाई। लोगों से की ऐसे लोगों की जानकारी साझा करने की अपील। पुलिस मुठभेड़ में मारा गया गैंगस्टर सूर्य नारायण हांसदा। गोड्डा जिले के ललमटिया के जंगलों में हुआ एनकाउंटर। कई मामलों में पुलिस कर रही थी तलाशी। और झारखंड वासियों में दिख रहा है देशभक्ति का जज्बा। हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ रहे लोग। रांची में सेना के जवानों ने निकाली तिरंगा यात्रा। पूर्व सीएम रघुवर दास ने भी भरा जोश।